भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी संपर्क अभियान प्रदेश में जोरों शोरों से चल रहा है, जिसे लेकर लाभार्थियों का अच्छा खासा फीडबैक भी पार्टी को मिल रहा है। वहीं लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि आज प्रदेश में हजारों लाखों लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और निश्चित तौर पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लाभार्थियों का आशीर्वाद बीजेपी को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति प्रसाद गैरोला जी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है लाभार्थी संपर्क अभियान, उसके प्रदेश संयोजक भी हैं। ज्योति प्रसाद गैरोला जी, उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपका अभियान निरंतर चल रहा है, बहुत तेज गति से चल रहा है। लाभार्थी संपर्क अभियान का उद्देश्य क्या रखा है बीजेपी ने? नरेंद्र भाई मोदी की इन 10 सालों की विकास की और गौरव की यात्रा में जो एक सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग निकल कर आया, वह लाभार्थी वर्ग निकल कर आया। आज पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी से करोड़ों लोग, उनके जीवन में नए बदलाव आए हैं। उनके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सामाजिक आर्थिकी को ठीक करने के लिए नए नए प्रकार के पड़ाव उनके और आगे आए हैं। तो कुल मिलाकर आज पूरे देश भर में हम करोड़ों लाभार्थियों के बीच में जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनके बदलाव की कहानियां साझा कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं और आगे के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका आशीर्वाद बना रहे, इस प्रकार का उनसे आग्रह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में भी यह अभियान चल रहा है। गैरोला जी, आप लाभार्थी संपर्क अभियान के उत्तराखंड में प्रदेश संयोजक हैं। लाभार्थियों से जब आप लोग मुलाकात कर रहे हैं तो किस तरह से आप लोगों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरह का उनका प्रतिक्रिया निकल के आ रही है? बहुत ही बढ़िया प्रतिक्रिया आ रही है। जब हम लाभार्थी के पास जा रहे हैं, जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं था उसे गैस सिलेंडर मिला, जिसके पास अपनी बीमारी के इलाज कराने के पैसे नहीं थे, उसके बाद अटल आयुष्मान कार्ड उसकी बीमारी को उससे बाहर निकालने का उसने काम किया। किसी के पास जो किसान है उसको किसान सम्मान निधि से उसकी कृषि और खेती को मजबूत होने में सहायक सिद्ध हुई हैं। किसी के पास घर नहीं था, उसे पक्का घर सरकार ने दिया। किसी के पास शौचालय नहीं था, उसे शौचालय देने का काम किया। मातृशक्ति जो हमारी प्रसव में रहने वाली बहनें हैं, उनके लिए सरकार की अलग अलग योजनाओं से उन बहनों को लाभ मिला। तो अन्य अनेकों प्रकार की योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, मोदी जी के एक बड़े विजन के आधार पर, मोदी जी की दूरदृष्टि के आधार पर लाभार्थियों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। उन बदलाव की कहानियों को ही लाभार्थी साझा कर रहे हैं और बहुत खुशी कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार है, जो जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। ऐसे लगता है कि हमारी अपनी सरकार है, वो अपनेपन से अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। गैरोला जी, आप प्रदेश संयोजक हैं लाभार्थी संपर्क अभियान के। आपके नीचे जिला स्तर तक या फिर कहें बूथ स्तर तक कैसे नेटवर्किंग है? आपके नीचे कितने कितने लोग काम कर रहे हैं जो लाभार्थी तक संपर्क कर रहे हैं? देखिए, हमने प्रदेश में एक टीम बनाई है, उसके बाद हमारी लोकसभाओं में टीम है, उसके बाद हमारी सभी 19 जिलों में हमारी टीम है, सभी मंडलों में 270 मंडलों में हमारी टीम है और लगभग सभी बूथों पर हमारी टीम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। मुझे लगता है कि लगभग पूरे उत्तराखंड में लगभग जो है 35 से 40 हज़ार कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्राण से लगे हुए हैं। गैरोला जी, भी हरिद्वार में हाल ही में हरिद्वार और रुड़की में मुख्यमंत्री ने लाभार्थी सम्मान समारोह भी किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। इसका क्या उद्देश्य रहा? नहीं, उद्देश्य वही है। मैंने कहा ना कि आज इस भारतीय लोकतंत्र में जब से प्रधानमंत्री जी का जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, जिस दिन उन्होंने यह कहा था कि मेरी सरकार या भाजपा की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहने वाली सरकार है, वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित रहने वाली सरकार है, आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित रहने वाली सरकार है, तभी से सरकार ने जो लगातार योजनाएं जारी की, शुरू की, जनधन से लेकर किसान सम्मान तक, जो एक लंबी श्रृंखला है योजनाओं की, उसने पूरे देश भर में लाभार्थी को एक ऐसे बड़े वर्ग के रूप में खड़ा कर दिया कि जिसने अलग अलग स्तरों पर अपनी सफलताओं की कहानियां लिखी
उत्तराखंड के अंदर ही लगभग 4.5 लाख हमारी बहनें जो एसएचजी में स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रोजगार में खड़ा होने में, स्वरोजगार की दृष्टि से अपनी आर्थिकी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये 4.5 लाख बहनों की जो बदलाव की कहानियां हैं, वह लाभार्थी ऐसे ही लाखों किसानों के जीवन में आई किसान सम्मान निधि, वो उनकी खेती में बदलाव की कहानियां बता रही हैं। किसी एक बूढ़ी हमारी बहन माता के को मिला हुआ पक्का घर जिस पे छत नहीं थी, उसका जो छत का सहारा मिला है, उसके बदलाव की कहानियाँ। हमारी बहनें जिनको नंदा गौरा योजना से 12वीं के बाद जो है जिनको लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में आगे कैसे आगे बढ़ेंगे, उस आगे बढ़ने की कहानियाँ उसमें छुपी हुई हैं। तो ये अनेक प्रकार की कहानियों से ये बना हुआ है। तो उसी प्रकार के लाभार्थी सम्मान समारोह में वही सारे लाभार्थी आकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं और उनके जीवन की बदलाव की कहानियों को साझा कर रहे हैं। जो ये लाभार्थी हैं, आप लोग जब संपर्क कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव 2024 का जो है, इसमें क्या लाभार्थी कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद बीजेपी को रहेगा, ऐसा फीडबैक मिल रहा है? निश्चित तौर पर लाभार्थियों का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही। 2014 में भी दिखा, 2019 में भी दिखा और अलग अलग समय के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। आज भी लाभार्थी उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ, क्योंकि वह केवल एक योजना का लाभार्थी नहीं है। उसे लगता है कि ऐसी सरकार जो गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, या आगे भी आएगी, तो हमारे जीवन के और नए बदलाव में सहायक सिद्ध होगी, हमारे जीवन में और नए बदलाव लेकर आएगी। तो इसलिए वो पूरे प्राणपण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। नरेंद्र भाई मोदी ने जो इन 10 वर्षों में एक विश्वास की कहानी लिखी है, जो एक भरोसे की कहानी लिखी है, उस भरोसे की कहानी को वो आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी की इस विकसित भारत की यात्रा में वो एक सहयात्री के रूप में उनके साथ चलने को तैयार है। और मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मतों के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। गहलोत जी, मुख्यमंत्री की हर जिले में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, नारी शक्ति वंदन के तमाम जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लाखों की संख्या में महिलाएं आ रही हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं गृह उद्योग के लिए, जो अपने घरों में उद्योग कर रही हैं। ये मुख्यमंत्री की लोकप्रिय, हमने इससे पहले इस प्रकार की तस्वीर नहीं देखी है कि लाखों की संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाएं आती जनसभा में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। ये जो नारी शक्ति वंदन के तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं को समर्पित, इसे किस रूप में देखते हैं आप? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव जो नेतृत्व के द्वारा अलग अलग स्थानों पर दिखाई दे रहा है। यह बदलाव की और एक नए उत्तराखंड की, एक समृद्ध उत्तराखंड की कहानी ये आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी छोटे से छोटे उद्यमी को उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, छोटे से छोटे कार्य में उसको बड़े फलक पर लाने का काम कर रहे हैं। एक मेरी बहन जो दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचलों में बैठे हुए एक छोटा काम कर रही है, वह भी आज राष्ट्रीय फलक पर वो दिखाई दे रही है, उसके प्रयास दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे प्रयासों को राष्ट्रीय प्रयास बनाना, छोटे प्रयासों को प्रादेशिक प्रयास बनाना, इस काम में मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से लोगों में वो उत्साह पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज लाखों लाख लोगों में, बहनों में, माताओं में, भाइयों में, युवाओं में जो उस प्रयास को आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक अद्भुत पहल है। और इसी आधार पर मुख्यमंत्री जी को तमाम जगह जगह जहां वो जा रहे हैं, उनको अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व आशीर्वाद मिल रहा है। कई जगह बूढ़ी माताएं जो है मुख्यमंत्री को दुलार से जो है वो अपने गले लगा रही हैं, मुख्यमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे परिश्रम के साथ पूरे उत्तराखंड की जनता को अपने साथ लेकर जो चलने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहने चाहिए। धन्यवाद ज्योति प्रसाद गहलोत जी, हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गहलोत जी से। गहलोत जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह से लाभार्थी संपर्क अभियान में लाभार्थी जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जितने भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनका ध्वनिमत से यही कहना है कि सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लाभार्थी बनाया है, हर योजना के तहत वो लाभार्थी है और निश्चित तौर पर
गहलोला जी को उम्मीद है कि ये तमाम लाभार्थियों का वोट जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने वाला है। SNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अनिमेश सजवान के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।